जिंदगी जो देती है उसे हाथ खोलकर स्वीकार करना पड़ता है। सेक्शन 377 में फिर बवाल कर दिया इन्होंने। न जाने कौन इन्हें समझाए नॉर्मल जिंदगी भी कोई चीज होती है। पता नहीं क्या सोचकर बन जाते हैं। ऊपर से खुशी तो देखो, ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। दुनिया के छटे हुए लोग हैं, न घर की चिंता है ना समाज की। माफ करवा देते हैं सब। तो वही का अली, ये क्या उंगलियां बना रखा तूने? यही दिन निकाला तू? मर्दों वाले कपड़े खत्म हो गए जो तुझे ये जनानियों वाले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। जा जाके लिबास बदल। कल गुप्ता जी आ रहे हैं अपनी लड़की को दिखाने। लड़की दिखाने आ रहे मतलब? कल तेरी शादी की बात है। गुप्ता जी आ रहे हैं अपनी लड़की की बात करने। क्या है शादी? पर भाई मैं शादी नहीं कर सकता। अरे बड़ी अच्छी लड़की है, कल यही रहना बस। मौज मस्ती के दिन खत्म अब तेरे, समझा? पर भैया आप क्यों नहीं समझते? मैं शादी कर सकता हूँ लेकिन लड़की से शादी नहीं कर सकता मैं। सिर्फ एक बात बोलता हूँ, कल चुपचाप तैयार रहियो। आया बड़ा लड़की से शादी न करने वाला।
अनेक सुनो चाय। रख दो जाओ यहाँ से। मेरी क्या गलती, आखिर ये मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं पता नहीं, पर जानना ज़रूरी है। जानू, इट्स बीन सो लेट। आई नो इट हर्ट्स, पर इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। भैया भाभी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। मेरी कई कोशिशों के बावजूद मुझे सिर्फ मिली थी, वो थी मार। घर के अगेंस्ट भी कोई एक्शन लेने की सोचूं तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। कहते हैं सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, पर हम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करने के बावजूद भी नहीं मिल पाए। पर चाहे मेरी शादी हो गई हो, प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। जो अब है वो सिर्फ एक मजबूरी, जिसे ना ही आज खुशी दे सकता हूँ और ना ही कल। समाज के खोखले रिवाज मैंने अपना तो लिए, पर खुद की खुशी को गवा दिया है। मुझे पता है मैंने आपको दुख दिया है और इसके लिए मुझे खेद है, पर मैं सिर्फ आपका हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। आई विल लव यू टिल माई लाइफ। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं तुम्हें। यहाँ क्या कर रही हो? इस लौंडे का फोन क्यों आ रहा है तेरे पास बार बार? शादी हो गई है तेरी, बीवी है तेरी माँ। आज के बाद इस लौंडे से बात करता और दिख जाऊं मैं। मना कर इसे तुझे फोन करने से। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्यों हमदर्दी दिखा रही हो? अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ और चाहती हूँ आप इसे खोल कर देखें। शायद तुम्हें अच्छा लगे। जा यहाँ से। Leave me alone. अच्छा, सिर्फ एक बार तो खोल कर देख लो, अपने लिए ना सही, हम दोनों के लिए ही सही।
ज़िंदगी जो देती है उसे हाथ खोलकर स्वीकार करना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े रास्ते जो रिश्तों के अटूट बंधन का पैमाना होते हैं, उस दो मुँहे राह पर जाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ सिर्फ इंसान की बुद्धिमत्ता और सोच से किए गए फैसले ही वाजिब होते हैं, जिन्हें आंखें खुली होने के बाद भी अपनाना पड़ता है। पर सिर्फ एक प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों? शायद यही मेरा नसीब था जिसे मुझे ज़िंदगी पर अपने साथ लेकर चलना था। आखिरकार उसे खुशी जो मिलती थी, पर ज़रूरत थी तो किसी के साथ की जो मुझे समझ सके और मेरा सहारा बनकर बुलंदियों को छूने में मेरी मदद कर सके, और वो खुशी दे सके जिसे मैं हमेशा से पूरा करना चाहता था। और जिस दिन मैंने ये पाया तो उसे कभी दूर ना जाने दिया। उसी का नतीजा था कि आज मेरे हौसले बुलंद हैं और ऊंचाइयों को बिना किसी बाधा के पार करना सीख लिया। उसने अगर मुझे अलग बनाया है तो मेरा साथ देने के लिए एक फरिश्ते को भेजा जिस पर अब खुद से भी ज़्यादा नाज है। और आखिर क्यों ना हो, क्योंकि वही तो थी जिसके एक फैसले ने मेरी ज़िंदगी को मुकाम तक पहुंचा दिया। आज उसी की वजह से खुद को दूसरों से भी कई ज़्यादा सफल समझकर गर्व महसूस करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा साथ देने के लिए मुझे कोई मिलेगा, पर मुझे खुशी है कि एक वाइफ तो नहीं पर हाँ एक अच्छी फ्रेंड मुझे मिल गई जो मेरी ज़िंदगी के सही मायने समझ पाई।